हाँ, राम राम भाई सारे ने मेरी ओर तो राम राम। तो फिर आज बहुत सारे बंदे हैं भाई जो जयपुर जा रहे हैं दवाई लेने, और वो कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन बता दो, अपना कॉम्बिनेशन बता दो। ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर संजय जैन के पास मरीज के हिसाब से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, सारे लेटेस्ट नए हैं। जो भी वो दवाई देगा ना, आंख बंद करके खा लो, 5-6 महीने तक आंख बंद करके, बिल्कुल ज़बरदस्त रिलीफ आ जाएगा, ज़बरदस्त। कुछ भी सोचने की बात नहीं है। बस हाँ, साथ में कोलास्पाइक्स। किसी को साइकेट्रिस्ट की दवाई साइकेट्रिस्ट की दवाई शाम को खाने से पहले लिख रखी है डॉक्टर ने। कोई बंगाल का डॉक्टर है, आसनसोल का डॉक्टर, का नाम नहीं पता, डॉक्टर शाह शाह करके कुछ है। तो उसने खाना खाने से पहले टेबलेट बता रखी हैं। बहुत सारे पेशेंटों के कॉल आए कि भाई हमको डॉक्टर ने खाना खाने से पहले टेबलेट बता रखी है शाम को, तो हम कोलास्पाइक्स पहले ले ले। नहीं भाई नहीं, कोलास्पाइक्स खाने के बाद ही लेनी है, शाम को ले लो। एक टेबलेट बहुत है। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ हो तो 2 बार 2 टाइम ले लो, सुबह और शाम। अगर किसी को मीडियम दिक्कत है, ठीक है ना, तो एक टाइम ले लो शाम को खाना खाने के बाद। पर साइकेट्रिस्ट की टैबलेट ज़रूर। अब ऐसा मत करना भाई, बहुत बंदे के कॉल आते हैं, ये भी बोलते हैं कि हम अकेली कोलास्पाइक्स ले रहे हैं और डॉक्टर ने कोलाजपाम दी है नींद के लिए, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं चलता इससे काम, नींद आ जाएगी इससे गहरी। नींद से क्या होगा भाई, आईबीएस ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बंदे ऐसे हैं, मेरे ग्रुप में भी बहुत बंदे ऐसे थे जिनको बहुत गहरी नींद आती थी, बहुत गहरी नींद। हरियाणा का था एक बंदा, नीरज नीरज करके, बहुत गहरी नींद आती थी जिसको। पर आईबीएस है, फिर भी वैसे का वैसे आईबीएस है। मेरे से भी बुरा हाल था उसका। मेरे को नींद नहीं आती थी, उसको बहुत गहरी नींद आती थी, फिर भी उसको बहुत बुरा हाल था उसका। ऐसा नहीं है खाली नींद आ गई और आईबीएस ठीक है। आईबीएस में बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी नींद आती है, दिन रात सोते रहते हैं, बहुत अच्छी नींद, फिर भी आईबीएस से सफ़र कर रहे होते हैं। आईबीएस का मतलब ऐसा नहीं है भाई नींद आ गई और आईबीएस ठीक, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इसके लिए तो पूरा कॉम्बिनेशन ही चाहिएगा, पूरा कॉम्बिनेशन। जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं ना, उनको बैलेंस लाएंगी साइकेट्रिस्ट की दवाएं। उसके लिए पूरा कॉम्बिनेशन ही साथ देगा भाई। ऐसे मत करो भाई, एक गोली ले ली, कोलाजपाम ले ली, कोलास्पाइक्स ले ली, मतलब कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे टेबलेट करनी है। शुरुआत करो अच्छे से, डाइट फॉलो करो अच्छे से, खाली सब्जी रोटी खाओ। हर वीडियो में बताता हूँ, खाली सब्जी रोटी ही खाओ, ठीक है ना। अगर मेरी मानो तो मैंने देख रखा है, बहुत मरीजों का हाल देख रखा है मैंने। सूरत में था, वहाँ 80-90 बंदे थे जो फ्रूट वगैरह सब कुछ खाते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी। मैं फल फ्रूट कुछ नहीं खाता था, खाली जो वो जैसी भी रोटी सब्जी देता था ना वो खा लेता था, मेरे को कम परेशानी होती थी। इसलिए मैं बताता हूँ कि शुरू के 5 महीने ये चीज़ों को अवॉइड कर दो, और जितना हो सके सब्जी रोटी पे खाओ। जब वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, और जब दवाई असर करना शुरू कर देगी, तो सब्जी रोटी में ही वेट बढ़ जाएगा तुम्हारा, सब्जी रोटी में ही वेट बढ़ जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई सब्जी रोटी से वेट नहीं बढ़ेगा, हम तो दूध नहीं पियेंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा। ऐसा मत करो कुछ भी, कुछ भी ऐसे। जितना जल्दी तुम, है ना, जितना जल्दी तुम ठीक होने की कोशिश करोगे और वेट बढ़ाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा वेट लॉस होगा। ये होता है बेस में, आदमी हैवी डाइट ले लेता है, उससे म्यूकस आ जाता है, वो म्यूकस हमारा और भी वेट लेके चला जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है, हल्की डाइट लेनी है 5 महीने तक, बाहर का कुछ खाना नहीं है। धूम्रपान, नशा, नशे पे हर बार मैं बोल लूँगा, नशा बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आईबीएस पूरी तरह से क्योर हो जाए। क्योर होने के कम से कम 1 साल बाद तक भी नशे का परहेज करना है। क्योर होने के 1 साल बाद तक भी परहेज करना है नशे का। धूम्रपान, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, बियर, कोई बोलते हैं बियर पीता हूँ मेरे को अच्छा रहता है, नहीं रहता भाई, वो टेम्परेरी रिलीफ है। बस उस दिन माइंड शांत हो जाता है, बस उस दिन वो दिक्कत बहुत कर देती हैं इन्हें अंदर जाके, क्योंकि अकेली दिमाग की भी बीमारी नहीं है भाई,
30% पेट की और 70% दिमाग की। मैं हर बार यही बताता हूँ, ये बीमारी 30% पेट की है और 70% दिमाग की है। अकेला पेट का डॉक्टर भी इसको ठीक नहीं कर सकता। अकेला दिमाग की गोली चलेंगे ना, अगर दिमाग वाला डॉक्टर अकेले दिमाग की 2 गोली चला देगा ना, तो फिर भी ठीक नहीं हो सकता। साइकेट्रिस्ट एक कॉम्बिनेशन बनाता है जिसमें वो पेट की और दिमाग की टैबलेट चलाता, दोनों की अपने हिसाब से। उसके पास पेट की टैबलेट रखी हैं। ये पता था किसी को कि साइकेट्री के पास पेट की टैबलेट भी रखी मिल जाएंगी? अब जाके पता चला जब गए। अकबर हाँ, साइकेट्री के पास पेट की सिरप भी मिलती है, भूख लगने की भी वो देते हैं ना, सिरप भी देते हैं किसी किसी को डाइजेस्ट होने का। ये चीज़ें साइकेट्री के पास मिलती हैं, तो इसका क्या मतलब है, साइकेट्रिस्ट पेट का भी इलाज कर सकता है। पहले किसी को पता नहीं था, लोग डरते हैं, अब भी डरते हैं लोग, अब भी डरते हैं लोग कि कहीं आदत ना बन जाए, ये ना बन जाए, वो ना हो जाए। मेरे को तो कोई आदत हो ही नहीं भाई, मैं ज़बरदस्त ठीक हूँ बिल्कुल। मेरे को अब कोई कुछ नहीं ले रहा, मैं कुछ भी नहीं ले रहा, मस्त खाता पीता हूँ, मस्त वजन गेन हो रहा है। अब भी वेट बढ़ रहा है, पर मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कपड़े जितने थे वहाँ नहीं रहे, बुरी बुरी तरह से फिट एंड फाइन हो रहे हैं, हालत कपड़े नहीं आ रहे, जितने भी थे ना सब। IBS के टाइम के हर कपड़ा बेकार हो गया। 4 साल में जितना था ना वो तो वेट भी एकदम, मेरा वेट बढ़ गया होगा 49 वेट हो गया था मेरा, 49। अब मेरा वेट है 77 मतलब 28 किलो, 28 kg वेट मेरा गेन हो गया। देख लो, ठीक होने के बाद इतना फ़र्क पड़ जाता है, ठीक होने के बाद, ठीक है ना, तो तुम ठीक हो जाओगे। मतलब बस दवाइयों पे संयम रखो, विश्वास करो साइकेट्रिस्ट पे। साइकेट्रिस्ट ही ठीक कर सकता है, और डॉक्टर संजय जैन ठीक कर सकता है बड़े अच्छी तरह से। मैं रेफ़र करूँगा, डॉक्टर संजय जैन को प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो ज़बरदस्त डॉक्टर है IBS का। IBS में उसको पूरी जानकारी है IBS की। वो ना तो बार बार, और एक और बात, बार बार टैबलेट कोई चेंज नहीं करवाएगा। हर महीने, हर 2 महीने में कोई भी अपनी टैबलेट चेंज नहीं करवाएगा भाई। चेंज नहीं करवानी है टैबलेट बिल्कुल भी, ठीक है ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं करवानी है। टैबलेट्स को तो ऐसे बार बार चेंज मत करवाओ। एक बार जो टैबलेट चल गई, 6 महीने तक वही खाते रहो, अपने आप आराम आना शुरू हो जाएगा। 6 महीने तक लिख लो भाई, 6 महीने तक संयम रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा 6 महीने तक भाई। बिल्कुल हमने भी रखा है, हम क्या कोई अगले दिन ठीक हो गए थे, वो तो मेरी बॉडी भाई ऐसी है, मेरे को जल्दी रिलीफ मिल गया, मेरे को 2 महीने में रिलीफ मिल गया, ज़बरदस्त रिलीफ मिल गया 2 महीने में। तुमको भी मिल जाएगा, पता चल जाएगा भाई। हाँ, दिमाग तो तीसरे दिन से ही शांत हो जाएगा। पेट 2 महीने, 2 महीने, 3 महीने में तुम्हारा पेट भी शांत होने लग जाएगा। पेट भी, गैस थोड़ी जाते जाते जाएगी, गैस ख़त्म हो जाएगी, जाते 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 जाएगी। मेरी गैस कम से कम 5.5 महीने में चली गई थी, 5.5 महीने में मेरे हिसाब से। जो एक उस टाइम पे पता भी नहीं चलता वैसे, फिर भी ध्यान दिया मैंने, उस बात पे गौर की, तो मेरी 5.5 महीने में गैस बिल्कुल, ब्लोटिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे ब्लोटिंग नाम की कोई भी समस्या नहीं थी मेरे को, ठीक है ना। मेरे को बस समस्या रह गई थी किस चीज़ की, बना लास्ट में नींद भी अच्छी आती थी, ब्लोटिंग भी नहीं थी अच्छी, कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो गया था। मतलब तकरीबन समस्या मेरी 5.5 महीने में ख़त्म हो ही गई थी। बाद में तो फिर वैसे टेबलेट लेता रहा मैं, बाद में भी लेता रहा, ठीक होने के 3-4 महीने तक भी मैंने टेबलेट ली, ठीक होने के बाद भी। ये तुमको भी करना है। जब तुमको लगे 15 दिन हो गए भाई हम पूरी तरह से क्योर हो गए, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे वो 8 महीने में हो, चाहे वो 1.5 साल में हो, चाहे वो 6 महीने में हो, उसके 4-5 महीने बाद तक भी टैबलेट खानी है, उसके 4-5 महीने बाद तक भी टैबलेट खानी है। जितना लंबा समय तुम टैबलेट खाओगे, उतनी ही बीमारी जड़ से ख़त्म होगी, ये समझ लेना। कोई डॉक्टर ये बोलता है ना 4 महीने में ठीक हो जाएगा, 4 महीने में, अरे नहीं भाई, 6 महीने में तो दवाई अपना काम करेंगी। 3 महीने में तो बॉडी में एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, बॉडी को 3 महीना तो एडजस्ट होने में समय लगेगा। 3 महीने के बाद अपना थोड़ा थोड़ा असर दिखाने शुरू करते हैं टैबलेट। तो इस बात को समझो,
बार बार अरे कोई कोई कॉल करके ऐसा मैसेज भी कर रहा है, भाई मेरी कॉल नहीं उठाता, ये तो बात नहीं करता, ये तो झूठा, ये तो वगैरह वगैरह कमेंट्स मेरे को डिलीट करने पड़ रहे हैं। ये कमेंट मेरे हिसाब से जो मेरे व्यूवर्स हैं वो तो कर नहीं सकते। मैंने किसी को भी नाराज़ नहीं किया, बात तकरीबन सभी से की, सभी को व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब दिया, सभी को जवाब दिया। फिर भी एक आधा बंदा है, पर कोई व्हाट्सएप पे भी पूरी बात कर लेता, बात भी कर लेता है और मेरे को कमेंट में गाली भी दे जाता है। चलो कोई नहीं, ऐसा तो चलता होगा यार, यूट्यूब पे ही आए हम पे शुरुआत है, ये तो ऐसा तो होगा, ये तो फेस करना पड़ेगा। इतना तो गुस्सा नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता कोई भी, पर मैं यही सोचता हूँ कि माँ देख, मैं इतनी मदद कर रहा, अपना काम को छोड़ के मैं बातें कर रहा हूँ लोगों से, काम को छोड़ के, फिर भी लोग ऐसा कमेंट कर देते। कोई बात नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है मेरे को, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। पर वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिससे मेरी बात हुई है, इसीलिए बोल रहा हूँ, जिससे मेरी बात हुई है वो कमेंट में अब ज़रूर बताएं कि हमने बात की है, कोई पैसा नहीं लिया। अगर किसी से पैसा लिया हो तो वो ज़रूर बताए कमेंट में करके कि मैंने पैसा लिया है, मैंने पैसा लिया है, ठीक है ना। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुमको मैं बता देता हूँ। पर ठीक है, आज दिन में वीडियो कम आएंगी, फिर भी देखते हैं, बढ़ाने की कोशिश करूँगा। वो लोग आज बाहर जा रहे हैं बच्चों को लेके, मेरी माँ गई हुई है मेरे मामा के यहाँ, उसको लेने जा रहे हैं, तो वहाँ भी वो लोग बनाएंगे। बहुत सालों बाद जा रहा हूँ मामा के यहाँ, बहुत सालों बाद, पता नहीं कितने साल हो गए, 4 5 पता नहीं कितने साल हो गए। मन ही नहीं करता था कभी ऐसे जाने का, नू कहीं रिश्तेदारी में, कहीं कुछ मन ही नहीं करता था। बस अपने घर पड़ा रहता था, ऑफिस पे गया, ऑफिस पे पड़ा रह गया, घर पे था, घर पे पड़ा हो गया, पड़ा रह गया, बस ऐसे ही टाइम निकाल दिया। 4 साल ऐसे ही निकल गए, गया नहीं कहीं भी, किसी की शादी में नहीं गया, किसी रिश्तेदारी में नहीं गया, कौन मर रहा कौन जी रहा है सबसे नाता तोड़ लिया था मैंने। आज जा रहा हूँ 5 6 साल बाद, 5 साल बाद मामा के यहाँ, वहाँ भी वो लोग बनाएंगे और रास्ते में भी बनाएंगे, गाड़ी चलाते चलाते भी वो लोग बनाएंगे, देखना तुम। हैवी ड्राइवर हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं गाड़ी चलाता चलाता भी अपना व्लॉग बनाने में पीछे नहीं हटूँगा, ठीक है ना। तो राम राम।